आज आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। 2 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पहले राजमंडी स्थित मंदिर में आयोजित धर्म सभा में शामिल होंगे, जिसके बाद जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर सीएम योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया। सीएम ने कहा, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश के विभाजन की खाई को और चौड़ा करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने पर बवाल छिड़ा हुआ है। भाजपा की ओर से इसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने धर्म के आधार पर कर्नाटक में आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, यह संविधान के विरोध में लिया गया फैसला है। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मिलने पर अखिलेश यादव ने की खिलाफत। कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आरक्षण पिछड़े और दलितों को मिलना चाहिए जो पीछे रह गए। धर्म के आधार पर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को बाबर का समर्थन और गद्दार कहने पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, राणा सांगा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। केवल राजपूत ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग उन पर गर्व करते हैं। राजधानी के बक्सी का तालाब में राम सागर मिश्र हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट बनाई जा रही है। 44 बेड की इस यूनिट में बीमार शिशु के साथ मां भी रुक सकेंगी। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वीके शर्मा ने दी जानकारी। मेरठ सौरभ हत्याकांड को अंजाम देने वाले साहिल शुक्ला के पक्ष में अब तक परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने फोन पर बताया कि नोएडा पहुंचने पर साहिल के मामले पर बातचीत करेंगे। बता दें कि पूरे मामले में साहिल के परिवार का कोई सदस्य थाने तक नहीं पहुंचा है। संभल के सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं होगा। मेला वाली जगह पर अब पुलिस का कड़ा पहरा है। मेला स्थल छावनी में तब्दील है। पुलिस के अधिकारियों का 2 टूक कहना है कि किसी भी आक्रांता की याद में किसी भी प्रकार के मेले को लगने नहीं दिया जाएगा। हर साल लगने वाला 3 दिवसीय मेला इन दिनों शुरू हो जाता था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ को लेकर लगातार दिए जा रहे बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख कुंभ की ABCD भी नहीं जानते। जब वे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुंभ का आयोजन करवाए थे तब गंगा स्नान करने नहीं गए थे और आजम खान को पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। वह सिर्फ वोट पाने के लिए हिंदू बने हुए हैं। सनातन पद्धति को पूरे विश्व में लोग अपना रहे हैं। जर्मनी और थाईलैंड के आध्यात्मिक गुरु वाराणसी पहुंचे। यहाँ गुरुओं ने विश्व के कल्याण के साथ साथ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति के लिए पूजन किया, जिसके बाद गंगा के मध्य 21 बटुकों और आचार्यों द्वारा दुग्धाभिषेक किया गया। मेरठ में शहर काजी के पद को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया। दोनों पक्षों में समझौते के बाद शहर काजी के पद पर डॉक्टर जुनैद सालिकीन सिद्दीकी के नाम की सहमति बनी। कारी शफीकुर रहमान काजमी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वह सालिकीन को बेटे की तरह समझेंगे। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नवरात्र में मांस की दुकानें बंद किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में मीट की दुकानें स्वाभाविक रूप से बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन दिनों मांस की मांग कम हो जाती है। इसलिए नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करने की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। मार्च की आधी रात 12 बजे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल और NH9 पर टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी। यहाँ से गुजरने वाली कार जीप के टोल टैक्स में 5 रुपए और बस ट्रक के टोल में 20 रुपए टैक्स की बढ़ोतरी की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होनी है। मई माह के शुरुआती 15 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त में राम दरबार स्थापित हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 800 लोग राम दरबार का प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण पर लेक्चर देने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी के औरंगाबाद का नाम बदला जाए, साथ ही सभी मोहल्लों के नाम बदले जाने चाहिए जिनका नाम मुगल काल में रखा गया है। रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि मोदी जी मेरे मित्र हैं और वो मेरी बात नहीं टालेंगे। आज उन सभी गलतियों को सुधारने का वक्त है जो अतीत में हुई थी। इलाहाबाद कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का विरोध करते हुए बेमियादी हड़ताल शुरुआत की है। कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दिन पहले बैठक कर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। वकीलों का कहना है कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और अपारदर्शी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। सभी अधिवक्ता जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हापुड़ में एक दलित किशोरी के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जब परिजनों व आसपास के लोगों को हुई तो भारी संख्या में लोग स्थानीय थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
कर्नाटक में बुर्का विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि भारत में दो तरह के विचारधारा रखने वाले लोग हैं, पहला सूफी और दूसरा कट्टरपंथी विचारधारा। बुर्का हो या हिजाब, ये मुस्लिम महिलाओं का हिजाबी लिबास है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। दिल्ली का बजट 2025 पेश करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और इस ऐतिहासिक बजट से दिल्ली का विकास होगा। आईपीएल 2025 का आज 6वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।